नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। चलिए, बुलेटिन की शुरुआत हम छत्तीसगढ़ की खबर के साथ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी चक्का जाम का असर आज पूरे प्रदेश पर रहा है। बस्तर में भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज चक्का जाम किया। करीब करीब सभी जिला मुख्यालयों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क पर उतरकर सरकार की खिलाफत की। भाजपा नेताओं का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है। बीजेपी का आरोप है कि नक्सलियों का आतंक एक बार फिर चरम पर। वहीं सीएम भूपेश ने आज भारतीय जनता पार्टी के चक्का जाम पर प्रतिक्रिया में कहा कि चक्का जाम से जनता को दिक्कत हुई। सीएम ने कहा वे आंकड़े देते हैं कि कितने नेताओं को सुरक्षा मिली है। बीजेपी का चक्का जाम राजनीतिक लाभ के लिए है। सीएम ने कहा कि भाजपा को अगर जांच पर भरोसा नहीं तो एनआईए से जांच करा सकती हैं। इस पूरे मामले पर मंत्री कवासी लखमा ने भी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को घटना पर दुख है, हमारी सरकार सतर्क है। लखमा ने कहा नक्सली घर में घुसकर मारेंगे तो कौन क्या कर सकता है। चलिए तो बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबर की ओर। उज्जैन से है, जहां पर निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे गायक अनूप जलोटा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम का समर्थन करने वाले लोग ही सनातन धर्म के होंगे। जलोटा ने कहा कि वो खुद बागेश्वर धाम होकर आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बागेश्वर धाम गए थे, इसलिए मेरा यह मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सनातन धर्म के हैं। लोगों को वहाँ आनंद आ रहा है और लाखों की संख्या में लोग वहाँ आ रहे हैं। सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, लोग आते हैं और वहाँ आने का मतलब ये है कि वो उनके समर्थक हैं। अगर वो कह रहे हैं कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो वहाँ जो जो जा रहा है वो उसका समर्थक भी गए थे, वो भी समर्थक हैं। उधर बलरामपुर में घर में घुसकर मारपीट के मामले में थाने के सामने कल से चल रहा विधायक बृहस्पति सिंह का धरना खत्म हो गया। 4 मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने कहा कि कार्रवाई जरूर होगी, अगर ऐसा ना हुआ तो सदन में मामले को उठाएंगे। सदन में सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी। दरअसल शादी समारोह में आए अंबिकापुर के कुछ युवकों ने बस स्टैंड में पहले 2 लड़कों के साथ मारपीट की। इसके बाद जब लड़कों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने परिवार के सदस्यों के साथ भी बड़ी बेरहमी से मारपीट की। जानकारी लगते ही बृहस्पति सिंह लगातार वहां पहुंचकर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दिग्विजय सिंह की यात्रा को लेकर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के जाने से वोट कटते हैं या वोट बढ़ते हैं, सबको मालूम है। उनके बयान पर और जनता को लज्जित करने वाले इनके बयान होते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 20वां सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर वादा किया था। कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की 17 से 45 वर्ष तक की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाएगा ताकि आपात स्थिति बनने पर तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस वादे के बारे में आज मुख्यमंत्री ने कमलनाथ से प्रश्न किया था। तो छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा के बाद जिन कर्मचारी संगठनों ने सरकार का सम्मान किया, अब वही संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल सरकारी कर्मचारियों में सबसे बड़ा तबका शिक्षकों का है। करीब 1,60,000 शिक्षक वो हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी के तौर पर हुई, लेकिन संख्या बल के दम पर खुद का संविलियन कराकर शिक्षक बनने में कामयाब हो गए। इनकी नियुक्ति 1998 से शुरू हुई। 2012 से इनका एनपीएस लागू हुआ और 2018 में इनका संविलियन कर इनको टीचर बनाया गया। 2018 से इनकी सेवा को मानते हुए पुरानी पेंशन योजना ऑफर सरकार कर रही है। ऐसा हुआ तो हजारों शिक्षक ऐसे होंगे जो 10 साल की रेगुलर सेवा भी पूरी नहीं कर पाएंगे और वो रिटायर हो जाएंगे। उन्हें पेंशन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर रेगुलर कर्मचारियों से भी पुरानी पेंशन पाने के लिए उन्हें शपथ पत्र देने को कहा जा रहा है, जिसमें रिटायर होने पर राज्यांश की राशि सरकार को लौटानी होगी, जिसका वो विरोध कर रहे हैं।
भाजपा के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बालाघाट में विकास यात्रा में शामिल हुए गौरीशंकर ने पुरानी पेंशन योजना पर कहा कि जिस तरह बुढ़ापे में पति को पत्नी की आवश्यकता होती है और पत्नी को पति की आवश्यकता है, उसी तरह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की आवश्यकता है। पुरानी पेंशन योजना के लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार है। आगे कहा कि इसके लिए भले ही पार्टी पद छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लोगों के घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो फर्क पड़ता है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास आज रायपुर पहुंचे, प्रदेश पदाधिकारियों से बातचीत की, केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीवी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 11,000 बार झूठ बोल चुके हैं। राहुल गांधी आज तक एक बार भी झूठ नहीं बोले। श्रीनिवास ने दावा किया कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। खबर जबलपुर से, जहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी है और कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा सीटों के दौरे पर दिग्विजय सिंह निकलेंगे, जिससे विधायक संजय यादव ने गेम चेंजर बताया। जबलपुर की बरगी सीट से कांग्रेस के विधायक संजय यादव ने दिग्विजय सिंह से अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों का वक्त गुजारने की मांग की है। संजय यादव का कहना है कि कांग्रेस में नाराज कार्यकर्ताओं का इलाज सिर्फ दिग्विजय सिंह के पास है। यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सहजता और सरलता से न सिर्फ नाराज कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे, बल्कि बूथ और मंडल स्तर पर कांग्रेस की चुनावी तैयारी पक्की हो जाएगी। इधर ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव रायपुर दौरे पर आए और कहा कि देश में जातिगत जनगणना न होने से ओबीसी केंद्र सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार बनी तो जातिगत जनगणना होगी और ओबीसी को 27% से ज्यादा आरक्षण मिलेगा। चुनावी साल में जैस ने फिर बड़ा दांव खेला है। जैस ने भील आबादी के हिसाब से अलग अलग भील प्रदेश की मांग उठाकर बीजेपी कांग्रेस को परेशान कर दिया। जैस की ये मांग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले भी उठ चुकी है। जैस ने दावा किया है कि जल, जंगल, जमीन पर आबादी के हिसाब से भील जनजाति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को एआईसीसी नोटिस मिला। इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय अधिवेशन की 4 समिति में रखा गया। आज इन्हीं चारों अधिवेशन समितियों से जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए अमरजीत चावला ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को पत्र लिखा। मरकाम ने कहा कि इस पर फैसला वो और संगठन मिलकर लेगा। केंद्रीय श्रम और वन मंत्री भूपेंद्र यादव एक दिवसीय पन्ना जिले के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने अजयगढ़ में 33 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा भी बांटा। रायपुर में जो कांग्रेस का पोस्टर विवाद था, अब इस पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। मोहन मरकाम की तस्वीर न होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने ट्वीट किया, कहा कि आदिवासी समाज से घृणा की पराकाष्ठा है कि अब घर के लोगों का तिरस्कार हो रहा है। मोहन मरकाम ने हालांकि किसी गुटबाजी से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रियों द्वारा अपनों की नौकरियां पक्की करवाने के लिए लिखे जाने वाले सिफारिशी पत्रों पर बयान दिया। जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो नौकरी की सिफारिश करने वालों को गलत नहीं मानते और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजनीति में रहकर सेवादारों और कार्यकर्ताओं की सिफारिशें करनी पड़ती हैं। मैं उसे गलत नहीं मानता। हम सार्वजनिक जीवन जीते और इसलिए हमें सिफारिश करनी पड़ती है अपने कार्यकर्ता की, सेवादार की। कांग्रेस से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले पर राजीव भवन रायपुर में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अडानी मामले में जेपीसी जांच कराने की मांग को दोबारा रखा। भक्त चरण दास ने केंद्र को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार की मदद से अडानी की संपत्ति बढ़ी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी नैया पार करने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है और इसके लिए कांग्रेस मार्च में बुंदेलखंड के सागर में बड़े अधिवेशन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी। आयोजन की तैयारी में युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित सभी विंग को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया। प्रदेश में हुक्का बार संचालन पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम है। देर रात जारी आदेश से पूरे प्रदेश में अब से हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर गैर जमानती अपराध दर्ज हो जाएगा। दमोह के बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल धर्मांतरण के मामले में एक और नया मोड़ आया है। दरअसल दमोह के एक
सुरेंद्र कुमार अहिरवाल नाम के युवक ने अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और वीडियो में कहा कि दमोह की ईसाई मिशनरी की ओर से संचालित CICM संस्था में वो कार्यरत है। वहां का पदाधिकारी देवेंद्र डेनियर नाम का व्यक्ति लगातार प्रताड़ित कर उस पर धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा है। 6 सूत्री मांगे छत्तीसगढ़ में लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज उस आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जिसमें विभाग ने उनको 48 घंटे में काम पर लौटने का और अगर ऐसा नहीं करते तो नौकरी से चले जाने का आदेश जारी किया था। इसकी प्रतियां जलाएं। खरगोन में सड़क हादसे में अनियंत्रित कैप्सूल ट्रक पलट गया और ट्रक के डीजल टैंक में आग लग गई जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित बस्ती में गुरुवार देर रात अचानक भीषण आग लगी। 25 झोपड़ियां खाक हो गईं। इतनी खतरनाक आग थी कि संभलने तक का मौका किसी को नहीं मिला। घरों में रखे सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। ये लोग ईडी दफ्तर का घेराव करने निकले लेकिन बीच में रोका गया। ये दरअसल उन नेता और मंत्रियों के खिलाफ भी ईडी जांच मांग रहे हैं जिन्होंने चिटफंड कंपनियों का प्रचार करते हुए उनके दफ्तर का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि ये कंपनियां बेहतर हैं, आप इनमें निवेश करें। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों ने मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। बता दें कि डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। छिंदवाड़ा के महादेव मेला जा रहे श्रद्धालुओं से भरे पिकअप वाहन गोरख घाटी में पलटकर खाई में जा गिरी और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को जुन्नार देव और छिंदवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बिलासपुर में हवाई सेवा मामले में आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 4 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण और बड़े निर्देश दिए हैं। पहला, भूमि अधिग्रहण पर क्या किया इस पर पूरा जवाब मांगा है। दूसरा, नाइट लैंडिंग के लिए राज्य केंद्र मिलकर काम करें, अब तक क्या हुआ बताने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकार को एयरपोर्ट अप्रोच रोड दुरुस्त करने का निर्देश है और 2 दिन पहले यात्रियों के साथ जो हुआ इस पर भी हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक में प्रस्तावित एयरपोर्ट में प्रभावित किसानों की जमीनों की खरीदी बिक्री पर लगी रोक जल्द हटेगी और जिला प्रशासन ने इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्वीकृति मांगी है। माना जा रहा है कि अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिलते किसानों की जमीन पर उनका मालिकाना हक फिर से मिलेगा। मध्य प्रदेश में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए बड़ी खबर है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले 1510 आवेदकों की फाइल किसी न किसी कमी की वजह से होल्ड हो गई थी। अब ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय एक मौका देते हुए 21 फरवरी से 23 फरवरी तक पासपोर्ट अदालत लगाने की तैयारी में। रायगढ़ से खबर से शुरुआत करते हैं। निगम ने 4 साल पहले अमृत मिशन योजना शुरू की। 325 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के साथ 7 पानी टंकियां और 2 नए वाटर फिल्टर प्लांट बनाए। योजना पर 165 करोड़ खर्च कर दिए लेकिन हैरत होगी आपको जानकर कि शहर के आउटर के वार्डों तक योजना का पानी अब तक नहीं पहुंचा। वहीं बेमेतरा में भी यही हाल दिखाई पड़ा है। राहुल, ग्राम घटोली में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के तालाब पर ग्रामीण निर्भर हैं। बोर से खारा पानी आता है जिसकी वजह से ग्रामीण अक्सर सेहत को लेकर समस्याओं से जूझते हैं। इंदौर से अहम खबर जहां पर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम इंदौर के तहत कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जामनगर गुजरात के ग्रीन जूलॉजिकल वर्ल्ड में गार्डन से दुर्लभ प्रजातियों के वन्य जीव लाए गए। वन्य जीवों की दूसरी खेप इंदौर पहुंची है। इसमें ब्लू गोल्ड मकाओ, ग्रीन विंग्ड मकाओ, मांक पेरिकेट जैसे पक्षी शामिल हैं। इधर कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों पर अटैक किया। 12 से ज्यादा लोग उसका शिकार बने। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम उसको पकड़ पाई। महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम का आयोजन किया गया जहां पर शिप्रा नदी के किनारे 18 लाख से भी अधिक दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इधर राजिम माघी पुन्नी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस मौके पर प्रदेश स्तरीय रामायण प्रतिस्पर्धा का आयोजन हो रहा है। विदेशी कलाकार भी आ रहे हैं। वियतनाम के कलाकारों ने वीर बजरंगी की पेशकश की है।
मंडला में पुलिस ने मवेशियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में करीब 22 मवेशी थे, जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई। मवेशियों को रायपुर से जबलपुर की ओर ले जाया जा रहा था। तो वैसे तो फलों की बिक्री साल भर रहती है, लेकिन त्योहार के सीजन में फलों का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि के चलते फलों के दाम बढ़ गए। 70 से 80 रुपए किलो बिकने वाला सेब 100 से 120 पर पहुंच गया। संतरा 40 से बढ़कर 70 पर आ गया। महाशिवरात्रि में फल व्यापारी ने करोड़ों के व्यापार की उम्मीद की है। तो आज के लिए बस इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।